चले भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। और क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से देखेंगे। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो जब भी प्रोडक्ट का जिक्र आएगा तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को ध्यान दें कि जब भी प्रोडक्ट का कंसेप्ट आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होता है, यानी एक्स का रिलेशन एक्स की फॉर्म में ही जाएगा। सर आप क्या बता रहे हो? मैं ये बता रहा हूँ। आप देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो मैं लेट करूँगा सबसे पहले। लेट द फर्स्ट नंबर x, क्या मान लूँगा x। सो द सेकंड नंबर। अब सेकंड जो नंबर है वो अपने आप आएगा एज इट इज। वो कैसे आएगा सर? क्योंकि देखो जो टू नंबर थे ना उनका सम 27 था। टू नंबर का सम अगर 27 है तो मेरे को बताओ, अगर टू नंबर का सम 27 है, मैं उनमें से बोलता हूँ एक नंबर 7 है, तो आप बता पाएंगे दूसरा नंबर क्या है? सर आप बता दोगे बिल्कुल 20 है, क्योंकि इनका सम करो दोनों नंबर का तो क्या हो गया 27। सेम एज इट इज अगर मैंने आपको बोला कि दो नंबर का सम 27 है, उनमें से एक नंबर आप लोगों का 15 है, एक नंबर कितना है 15, तो दूसरा नंबर आप बता पाएंगे क्या या नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं सर। 27 माइनस 15 यानी आप लोग का 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। आप दोनों को ऐड करके अब देख लो, 5 और 2 7 1 2 27। यानी जब भी सम का कंसेप्ट हो, जैसे उसने बोला दो का सम जो है, दो नंबर का सम 27 है, तो मैंने बोला उनमें से एक नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? तो आप बिल्कुल अब बता पाएंगे सर दूसरा नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। तो बस यही आपको बताना था, फिर बात बन जाएगी। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका 27 माइनस एक्स। सम 27 है, उसमें से एक नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स। अब आप नेक्स्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दे। अब प्रोडक्ट जो है उनका प्रोडक्ट बोला 182 है, प्रोडक्ट क्या है 182 है, तो मेरे पास एक नंबर तो x था और दूसरा नंबर था 27 माइनस एक्स। इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 182 दे रखा है। तो अब आप सोल्व करो x, इस ब्रैकेट को सोल्व करो। x की 20, इस x को एक बार 27 के पास भेजो, एक बार x को आप लोग किसके पास भेज दो? सर x के पास भेज दो। तो x की 27 से करूँगा तो हो जाएगा 27x, x से करूँगा तो x स्क्वायर इक्वल टू 182। इसको और अच्छे सोल्व करो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और माइनस का 182 इक्वल टू में 0। ये कैसे हुआ? देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 27x और ये प्लस का इधर आकर किसका हो गया? माइनस का हो गया। अब हमें सबसे पहले जो है एक्स स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए, तो हम साइन बदल देंगे। ये माइनस वाला किसका हो जाएगा? प्लस का। ये माइनस वाला किसका हो जाएगा? प्लस का। मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए ध्यान से इस लाइन को, ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है इसको ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का किसका हो जाएगा? माइनस का 27x, और ये माइनस का किसका हो जाएगा? प्लस का, इक्वल टू हो जाएगी 0। इक्वल टू क्या बचेगी? 0। ये कैसे किया? देखो माइनस को प्लस लिख दिया, प्लस को माइनस लिख दिया, माइनस को प्लस लिख दिया। मैंने साइन चेंज कर दिए बिकॉज क्योंकि हमें जो एक्स स्क्वायर चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव चाहिए। अब हम आगे करते हैं, अब हम आगे कर लेते हैं। इसको सोल्व करना था, तो आप सोल्व कैसे करेंगे? चलो यही करके दिखा देता हूँ मैं। नेक्स्ट पेज तो क्या लूँगा, देखिए अब एक बात, तो इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, डी मानकर भी कर सकते हैं, जो आपका मन उससे कर सकते हैं। सबसे आसान अप्रोच क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है। तो कैसे करेंगे? देखिए पहला सेम रख ले एक्स स्क्वायर, माइनस लास्ट वाला सेम रख ले 182, और बीच का साइन क्या रख ले? सेम रख ले, इक्वल टू में 0। अब वह आपको पता ही है ए और सी की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी लास्ट की इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और लास्ट कितना 182 है, तो इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है 1 और 182 की, तो 182 आ गया। अब 182 के फैक्टर हमें चाहिए, 182 के फैक्टर डायरेक्ट हमें आते नहीं, तो फिर हम क्या करें? हम लास्ट साइन तो देखेंगे। लास्ट साइन अगर प्लस का है, लास्ट साइन किसका प्लस का है, अगर लास्ट साइन प्लस का है तो हम फिर नीचे से चलेंगे। किसके नीचे से चलेंगे? एक्स के कोफिशिएंट से। एक्स का कोफिशिएंट है 27, तो 27 के नीचे से हमें चलना पड़ेगा। तो जब 27 के नीचे से हम चलेंगे तो 26 आएगा, फिर 25 आएगा, 24 3 22 21 20 ऐसे आएगा। मल्टीप्लाई हमेशा 1 से करें, 1 2 3 4 5 6 और मल्टीप्लाई 7, यहाँ करके देखें 140, लेकिन हमें चाहिए था 182। ध्यान से देख लो, हमें क्या चाहिए था? 182, हमें आंसर चाहिए 182, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। 140 पर आ चुके हैं। तो आज जब हमने शुरुआत की थी 26 से हम 140 पर पहुंच चुके हैं, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए। तो 20 अब नीचे चल रहे थे, तो 20 के नीचे क्या आएगा सर? 19 18 17 16 15 14 13, मल्टीप्लाई में 7 आया था 8 9 10।
11, 12, 13, 14। ठीक है, हमें चाहिए था 182 के फैक्टर, तो 182 के फैक्टर का हमें चाहिए तो 1 + 2 चाहिए भाई। तो यहाँ 0 पे करके देखो 170 आ गया। मतलब आप इस बात को बिल्कुल अच्छे से जान चुके हो, 17 की 10 से की 170 यानी 182 के नज़दीक है। तो जहाँ 1 + 2 बनाएगा वहाँ रुकना। देखो 6 1 6 सॉरी 6 1 6 ये आपका नहीं हो सकता, 5 2 10 ये आपका नहीं हो सकता, 4 3 12 ये आपका आंसर हो सकता है क्योंकि 1 + 2 दे रहा है। तो आप इसको कर लो, 14 3 42, 4 कैरी, 14 1 14 और 4 182। तो बिल्कुल आपका यही होगा, एक होगा 14x फैक्टर और एक होगा 13x फैक्टर। तो आप कर सकते हो। और साथ में आपको एक कंडीशन और वेरीफाई करनी है, आपको इनका सम जो है, इनका सम करो या अंतर करो या जो मर्जी करो, आप इनको जोड़ो घटाओ, आपका x का कोफिशिएंट 27 भी आना चाहिए, जो आ भी रहा है। देखो एक था फैक्टर 14x और ये फैक्टर है 13x। अब ये 27 कैसे आएगा, 14 और 13 को ऐड करने के लिए एक माइनस, तो दूसरा भी क्या होगा माइनस। इस चीज़ को आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा, जो चीज़ मैंने बताई है। नहीं ये समझोगे तो फिर तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो चले धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में नहीं आया तो नेक्स्ट में आप सीखना इस चीज़ को, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा अगर मैं दोबारा फिर इस चीज़ को बताऊँगा आप लोगों को। तो पहले 2 में कॉमन लो, लास्ट 2 में कॉमन लो। तो दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है सर, एक्स नज़र आ रहा है। एक एक्स कट गया तो x - 14 बचा। ये साइन हमेशा सेम आएगा, ये माइनस। अब एक बात यहाँ आकर भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ब्रैकेट क्या आएगी। देखो ब्रैकेट हर बच्चा जानता है सेम आती है, ब्रैकेट क्या आती है सेम, तो ब्रैकेट तो ये आएगी x - 14 ही। अब कॉमन क्या है इनमें, पहले से डिवाइड करो, 13x को x से डिवाइड करोगे, x से x कटा तो 13 बचेगा। क्या बचेगा आपका 13, तो कॉमन बाहर क्या बचेगा 13। समझ आएगा होपफुली आपको। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया, देखो ये 13x है और ये x है। आप फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, 13x को जब आप x से डिवाइड करोगे तो आपका कॉमन आ जाएगा, x से x कटेगा तो 13 क्या आ जाएगा 13। तो आपको पता लग जाता है कि 13x में और 182 में क्या कॉमन है। कैसे पता लगा, यहाँ ब्रैकेट जो है वो ब्रैकेट रख दो, पहले को आप x को पहले से डिवाइड कर दो तो भी आंसर आ जाएगा, और दूसरे को आप दूसरे से डिवाइड कर दोगे तो भी आपको कॉमन पता लग जाएगा। ये अप्रोच वेरी बेस्ट अप्रोच है, आप इससे कर सकते हैं। चले अब ब्रैकेट आ गई आपकी सेम, x - 14 हो गया एक तो फैक्टर, और एक फैक्टर हो गया x - 13 इक्वल टू में 0। तो x - 14 ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा, और x - 13 ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो आप आगे करेंगे तो माइनस का उधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का, x की वैल्यू 14 आ जाएगी, और माइनस का 13 भी उधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का। तो आप लोग कर सकते हो फर्स्ट नंबर, मैं पूरा तो नहीं लिखूंगा, FN लिख देता हूँ। फर्स्ट नंबर अगर आप 14 मानते हो, 14 लेते हो, तो सेकंड नंबर क्या निकलेगा। तो आपने सेकंड नंबर को बोला था 27 - x, तो 27 में से x यानी 14 घटाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा 13। क्या आ जाएगा 13। अगर आप फर्स्ट नंबर को ध्यान देना, यहाँ तो 14 लिया आप लोगों ने, अगर आप फर्स्ट नंबर को 13 मानोगे तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ये दोनों ही आंसर आपके राइट है। अगर फर्स्ट को आप 14 लोगे तो सेकंड 13 निकलेगा, अगर आप फर्स्ट को 13 लोगे तो सेकंड नंबर 14 आपका निकलेगा। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। जय हिंद, जय